थोड़ा जलपान करके आ, विश्राम कर लो। परीक्षित जी कहते नहीं महाराज, मुझे भूख और प्यास बिल्कुल नहीं सता रही है, क्योंकि जो आपके मुखारविंद से भगवान की कथा रूपी अमृत निकल रही है ना, पिबंत मुखाम्बोज अच्युतम हरि कथामृतम, आपकी मुखारविंद से निकले हुए भगवान की कथा रूपी अमृत को पान करके मैं तृप्त हो रहा हूँ। संत कहते जा रहे। इसके बाद महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को भगवान के कन्या के वंश का वर्णन सुनाने लगे। कहा महाराज, बात उस समय की है जिस समय सूर्यसेन के प्रतापी राजा महाराज उग्रसेन जी हुए। उनके एक छोटे भाई जिनका नाम था देवक, उनके एक पुत्र था जिसका नाम था कंस, और देवक महाराज के 8 कन्याएं। भागवत में मिलता है कि उन 8 कन्याओं का विवाह देवक महाराज ने वसुदेव जी के साथ ही किया है। सबसे छोटी कन्या का नाम है देवकी। उस छोटी कन्या का भी विवाह महाराज वसुदेव जी के साथ से किया। और जब विवाह करके महाराज विदा करने लगे हैं, उसी समय जो कंस है अपने सुंदर सुंदर घोड़ों से लिप्त बढ़िया सा रथ लेकर के आया और अपनी बहन को रथ पर बिठा करके विदा करने के लिए लेकर के चला जाता है। संत जन कहते प्यारे, जिस समय कंस रथ को ले चले जा रहा था, मार्ग में अचानक जोर से गर्जना हुई और आकाशवाणी हुई। देवता लोग कहने लगे, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को आज तू इतने प्रेम के साथ में लेकर के जा रहा है ना, इसी बहन का 8वां गर्भ, अस्यातुष्टमो गर्भ हंतायाम वैसे बुधा। अरे इसी देवती का 8वां गर्भ तेरा निकाल होगा। अब आप विचार करो, अब आप किसी को मोटरसाइकिल में बिठाए लिए जा रहे हो संदीप जी, और पता चले कि तो तुम्हारे पीछे बैठा है ये आपको मारने वाला है, तो आप क्या करेंगे? हाँ? पहले उतार करके उसी का काम खत्म करेंगे ना, दे देना। अब कंस ने सुना तो भी भयभीत हो गया कि देवकी का 8वां काल बालक मेरा काल होगा, तो कहा हम देवकी को नहीं छोड़ेंगे, तो काल हमारा कहां से आएगा? क्या किया? रथ से उतर करके अपनी बहन देवकी मैया के बाल को पकड़ लिया। देवकी मैया की केस पकड़कर रथ से नीचे खींच दिया है कंस, और हाथ में तलवार लेकर के मारने के लिए उतर हो गया, तैयार हो गया। वसुदेव जी महाराज सोचे ये दुष्ट आत्मा अभी मार देगा। और ध्यान रखो, आपके सामने में किसी को दंड मिल रहा है, किसी के प्राण जाने वाले हैं, तो उपाय करके जितना हो सके 50 को बचाओ। अगर नहीं बचा सकते तो वहां से फिर दूर हो जाओ। अगर किसी के प्राण बचाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ जाए, बोल दो झूठ। क्यों? वैसे तो झूठ बोलना पाप है, नहीं जाना क्या है? झूठ बोलना पाप है। लोग कहेंगे भाई पंडित जी आए और क्या से ये बता रहे नहीं, झूठ बोल दो। कहा गया है झूठ बोलना पाप है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं, कुछ ऐसे जगहों पर झूठ बोला जा सकता है जहाँ का झूठ बोला हुआ पाप नहीं माना जाता है। कहाँ कहाँ पे झूठ बोल सकते हैं? भागवत
जी कहते हैं, आज सीख लीजिए सब लोग कि झूठ कहाँ कहाँ बोल सकते हो। स्त्री नरम विवाहेषु विद्यार्थे प्राण संकटे। बिटिया का विवाह ढूंढने जाओ, हाँ, और वहां झूठ बोलना पड़ जाए, झूठ बोल दो, कोई मांग बड़ी कर रहा है, डिमांड बड़ी कर रहा है और आप नहीं दे सकते हैं तो क्या करेंगे? वहां झूठ बोल दो भैया, जो मांगोगे वो देंगे, उससे थोड़ा अधिक दे देंगे। चलो जब आओगे तब पता चलेगा। हाँ, अगर लड़की के विवाह में झूठ बोलना पड़ जाए, झूठ बोलो, कोई पाप नहीं है। स्त्री नर्म विवाहेषु विद्यार्थी प्राण संकटे। अपना रुपया कहीं फंस गया है और उसको पाने के लिए झूठ बोलना पड़े, संदीप जी तो झूठ बोल दो, अपना पैसा तो मिल जाए। विद्यार्थी प्राण संकटे, अगर अपने ही प्राण संकट में है तो आप बोले भैया हम तो सत्यवादी बनेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तब सच बोलने लायक रहोगे। हाँ, अगर एक झूठ बोल दिया तो जीवन पसंद बोलो। स्त्री नर विवाहेषु विद्यार्थी प्राण संकटे वो ब्राह्मण देव हिंसाया। गौ हत्या हो रही हो आपके झूठ बोलने से, अगर रुक जाती है तो बोल दो। कहीं ब्राह्मण का तिरस्कार हो रहा, अपमान हो रहा है, आपके झूठ बोलने से बच जाता है तो झूठ बोल दो। गो ब्राह्मण देव हिंसाया। कहीं देवताओं का कार्य आपके झूठ बोलने से बढ़ जाए तो झूठ बोल दो, ये पाप नहीं कहा जाता है। वसुदेव जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े धर्मज्ञ हैं। नीचे उतर करके आए, कहे महाराज आप इतने धर्म के राजा हैं, एक तो तुम्हारी बहन है भिन्न विपक्ष है, नया नया विवाह हुआ है, आप इसका वध करते ना, आपका पुरुषार्थ नहीं कहा जाएगा। बार बार समझाया और कहा अगर आपको भय है देवकी के पुत्रों से तो आप चिंता मत करो, हम आपको वचन देते हैं जितने भी बालक देवकी के पैदा होंगे हम ला करके तुमको दे दिया करेंगे। वसुदेव जी ने सोचा अभी बोलो बाद में देखा जाएगा, अभी प्राण बचे बाद में देखा जाएगा। तो कंस ने देवकी का वध तो नहीं किया, लेकिन वसुदेव और देवकी जी को ले जाकर के बंदी गृह में डाल दिया। अपने पिता उग्रसेन से जबरदस्ती शासन ले लिया, सत्ता ले लिया, मुकुट पहन करके राज सिंहासन पर बैठ गया, राजा बन बैठा और अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी गृह में डाल दिया। अगासुर, बकासुर, तृणावर्त, शक्टासुर, मगध राज रासन आदि दैत्यों को लेकर के बड़े बड़े राजाओं को परास्त कर देता, संतों महात्माओं को दुख प्रदान करने लगा। संत कहते हैं कि जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया, अधर्म होने लगा, तो समझ जाओ कि हमारे गोविंद, हमारे ठाकुर जी जन्म लेकर के आने वाले, क्योंकि ऐसा संतों ने वर्णन किया है कि जब जब होए धर्म कर हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब हरि धरे विविध सहीना। कंस का अत्याचार बढ़ा, पृथ्वी मैया व्याकुल हो गई, परम सभी धरा
पृथ्वी मैया भयभीत हो गई, व्याकुल होकर के और ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने देखा पृथ्वी को व्याकुल, कहा देवी चिंता मत करो, सो अविनाशी। अरे जो जिसकी तुम दासी हो ना, वो पार ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी है और तोरे सहाय, वो तुम्हारे भी रक्षक है, हमारे भी। सारे देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान का ध्यान किया है। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्रच्छा सहस्रपाद साभो में पुरुष एवेदकुं सर्वं यद्भूतं यच्चाभागमा उदापुष्ये सानो यदन्वेनातिरोहति। 16 मंत्रों से स्तवन किया है। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा है, महाराज वासुदेव गृहे साक्षात्, मैं वसुदेव जी के यहाँ स्वयं आ रहा हूँ। वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान प्रकृति परा, जो इस प्रकृति से परे हैं। हे देवताओं, वही भगवान, वही गोविंद वसुदेव जी के यहाँ आ रहे हैं। इसलिए भगवान के कार्य में सहायता करने के लिए तुम सभी देवता लोग और अपनी अपनी पत्नियों के साथ जाकर के गोकुल में गोपी और ग्वाल बन जाओ। संभवंत सुरस्त्रिया, जाकर तुम सब गोपी और ग्वाल बन जाओ। ब्रह्मा जी ने सबको आदेश दिया। सारे देवता लोग जाकर के नंद बाबा के गोकुल में गोपी और ग्वाल बन गए। और इधर समय आया, देवकी मैया को पहला पुत्र प्रदान हुआ, उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था तीर्थवन। वसुदेव जी इस बालक को लेकर के आए और महाराज कंस को अर्पण कर दिया। ये लीजिए प्रथम बालक देवकी का। हाथ को पकड़ा कंस ने, बिल्कुल रुई के फवे की तरह कोमल बालक। कंस ने कहा, इतना कोमल बालक ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है, ये हमको कैसे मार सकता है। और फिर हमारा काल तो 8वां है ना, तो ये पहले सजा देना। दया आ गई और छोड़ दिया बालक को। और इधर वसुदेव जी बालक लेकर के चले और उधर कंस के यहाँ श्रीमन नारायण नारायण चरणों में गिर के प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। आज अचानक कैसे आगमन हो गया, आसन दिया और नारद जी महाराज ने कुछ नहीं कहा। एक 8 पंखुड़ी का कमल लेकर के आए हैं, अष्ट विनाशक कमल। इसको आप गिन करके बताओ, इसमें 8वीं कौन है और पहली कौन है। कंस गिनने लगा, हर पंखुड़ी 8वीं है और हर पंखुड़ी पहली है। महाराज इसका मतलब मैं समझा नहीं। अरे कहा देवताओं ने कहा था आकाशवाणी में 8वां बालक होगा। महाराज इसका मतलब देवताओं का विश्वास नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि 8वें के चक्कर में आप रहे, पहला बालक ही आपका काल बन जाए। नारद जी कहते हैं, हे महाराज तेरे काल का भूपे जन्म हो न जाए, तेरे काल का भूपे जन्म हो न जाए।
के द्वार तक पहुंचे थे महाराज वसुदेव जी। बालक को छीन करके वही पत्थर पर फेंक दिया और बालक का वध कर दिया। इस प्रकार कंस ने क्रमशः समय समय आने पर 6 बालकों का वध किया। हटेश खटवाणेषु देवक्या अग्रसेनः। कंस ने 6 बालकों का वध कर दिया और 7वें में भगवान ने शेष महाराज से कहा भैया अब तुम चलो। तो पहले तो शेष भगवान के पास नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? कहा आप बड़े बन जाते हो तो हमको छोटा बना देते हो और फिर हमें आपकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। आप गुजारिश करो, रामावतार में आप बड़े बन गए, हमको छोटा बना दिया। सीता मैया की आपने अग्नि परीक्षा ले ली, लेकिन एक धोबी के कहने के कारण आपने सीता मैया को बर्बाद दे दिया और मेरी एक नहीं चली। कैसे आप बड़े बन करके अपने मनमानी करते हो? भगवान ने कहा चिंता मत करो, इस बात तुम बड़े बन जाओ। अगर हम बड़े बनकर मनमानी करते हैं इस बार तुम बड़े भैया बन जाओ, हम छोटे बनेंगे। कहा तुम पहले चले जाओ। तो 7वें में महाराज शेष भगवान आ गए और जब 7वें में शेष भगवान आए
कन्हैया जी ने, भगवान विष्णु ने अपनी योग माया को बुलाया है और कहा देवी जाओ, तुमको ब्रज में जाना है। ना प्रभु काहे के लिए जाना है? गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप भी गोप लंकृता। वो गोपी ग्वाल से बड़ा सुंदर क्षेत्र है, वहां तुम चली जाओ। वहां वसुदेव जी की एक पत्नी कंस के भाई से नंद के यहाँ रहती है, जिनका नाम है रोहिणी। तो देवकी के गर्भ में जो बालक पल रहा है, इसको संकर्षण करके खींच करके तुम इस बालक को रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दो। और उसके बाद तुम स्वयं जाकर के नंद के यहाँ उनकी पत्नी यशोदा से कन्या बन करके उत्पन्न हो जाओ, जो मैं भी देवकी के यहाँ बालक बन करके आ रहा हूँ। ऐसा योग माया को भगवान ने योग माया समाधि सुत भगवान ने आदेश दिया। योग माया गोकुल गई। इधर भगवान नारायण 8वें गर्भ के रूप में देवकी मैया के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोले भक्त भगवान की जय। भागवतकार कहते हैं कि सा देवकी गर्भ जगन निवास। देवकी मैया के गर्भ में कौन है? जगत के आधार। सा देवकी गर्भ जगन निवास निवास भूता नितरा नरे। संत भैया जाति न दे हरि गर्भ चेहरे पर प्रकाश आ गया, प्रकाशित होने लगी। गर्भ सहित सब राजही नारी, गर्भ सहित सब राजही रानी, शोभाशील तेज की नारी, शोभाशील तेज की नारी। देवकी मैया की सुंदरता बढ़ गई, शोभा बढ़ गई, शरीर का तेज बढ़ गया। तो संत कहते हैं कंस को पता चला कि देवकी को 8वां गर्भ है, पहला अवतरण कर दिया और रक्षक लगा दिए। एक दिन मन में विचार आया कौन करे इंतजार, चलो देवकी को मार देते हैं। तलवार लेकर बंदी गृह के द्वार पर पहुंचा, फिर दया आ गई, अरे नहीं गर्भावस्था में बहन है, इसको नहीं मारना है, बड़ा पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान देवकी मैया के गर्भ में है और भगवान कहते मेरे शत्रु कितना भी दुष्टि व्यक्ति क्यों ना आए, कर्म सत्य देते ही साध समाना, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती मेरे सामने आते ही। तो देवकी मैया के घर में भगवान है और जैसे सामने पहुंचा कर बुद्धि पलट गई, अपनी तलवार लेकर वापस राजा से विमुख हुआ, फिर बुद्धि पलट गई। एक दिन नारद जी से जाकर पूछा प्रभु ये बताओ जो हमको मारने वाला है हमारा काल कैसा होगा? नारद जी ने बता दिया काला काला होगा, काली कमरी वाला होगा, मुरली वाला होगा। अब बेचारा कंस भोजन करने बैठता है ना, अगर कहीं दाल में काला जीरा आ गया तो उसमें भगवान दिखाई पड़ने लगता है, कहीं काली वस्तु देख लेता है उसे भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं।
संत कहते उठते बैठते खाते पीते हर जगह भगवान दिखाई पड़ते हैं। आसीनात संतिष्ठन भुंजमाना पर्यटन महीन चिंतयानो हृषिकेश पश्यतम तनमयं जगत। सारे संसार में कंस को खाली वही काला कन्हैया दिखाई पड़ रहा है। बोले वृंदावन लाल सरकार की जय हो। धीरे धीरे समय नजदीक आया। कौन सा समय? भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथ अष्टमी, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात के 12 बजे और हर्षण योग। ये जब सारे एक साथ हुए, चर अचर हर्ष युद्ध सकल भय मूल, तो भगवान कन्हैया रात्रि में 12 बजे देवकी मैया के गर्भ से और बंदी गृह में उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जाको नहीं पायो पार शेष सुन शारदाने खट शास्त्र भागे बार मारे निराकार के जगत असार के जो सार है सरस सरस गणना नहीं है जगत जनित विकार विभोग भार टार लेके हेत अवतार लेके सोई करतार आयो कंस कारागार में। सोई करतार आयो कंस कारागार में। भगवान कंस की बंदी गृह में आ गए मोबाइल से और तमद्भुतं बालकयं भुजेक्षणं चतुर्भुजां संसर्गदायुधायुधम्। भगवान कैसे पैदा हुए हैं? भागवत जी कहते हैं कि 4 भुजा है, पीला पीतांबर पहने हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण है, सिर पर मुकुट कवच कुंडल धारण किए हैं। जब मैं कहूँगा तब आना। मैया देवकी ने देखा, कहा बाबा आप कौन हैं? भगवान ने कहा आप ध्यान करो, आपने पूर्व जन्म में हमारे तपस्या की, आप पृथ्वी और सुतपा नाम के वसु थे। अब आपने तपस्या की तो भगवान ने मुझे अपने बालक को रूप में मांगा, तो वही बालक बन करके मैं आया हूँ। देवकी मैया ने कहा महाराज आज मैं ऐसा बालक को देख रही हूँ जो अद्भुत है। भागवत कहते हैं तमद्भुतं बालकयं भुजेक्षणं। आज मैं देख रही हूँ जो संसार का एक अद्भुत बालक है जिसके 4 हाथ हैं। क्यों? बालक जब पैदा होता है नंगा होता है, लेकिन आप पीतांबर पहने हैं, कवच कुंडल मुकुट धारण किए हैं। जब बालक पैदा होता है निहत्था होता है, लेकिन आप शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। तो मैं आज अद्भुत बालक देख रही हूँ। प्रभु मैंने आपसे कहा था कि आप बालक बनकर के आना, कीजिए सुशीला अति प्रियशीला। भगवान ने कहा भैया मैंने सोचा मामा हमको ढूंढ रहे मारने के लिए, अगर कहीं मामा को पता लग जाए ना, आवाज आए तो हो जाए 2 हाथ उसी समय। उसी समय हो जाए 2 हाथ। मैया ने कहा नहीं प्रभु, जो सुनेगा हंसी करेगा भैया कि देवकी को बालक हुआ 4 हाथ। अरे वो कपड़े पहन करके आया, हाथ में शंख चक्र गदा तलवार लेकर के आया, हमारी हंसी करेंगे। इसलिए हे गोविंद की जैसे सोलेला अति प्रियशीला जहाँ सुख परम अनुपमा। जैसे सोलेला अति प्रियशीला जैसे सोलेला अति प्रियशीला जहाँ सुख परम भगवान कहते सुने बचन सो जाओ। इस जन्म में भैया रोजा नहीं खाना, रोए
कहते हैं कि भगवान को लेकर गए कैसे, जब बाहर द्वार पर ताले लगे हैं, हाथ में हथकड़ी बीड़ी लगी हुई है। अब आप विचार करो, जिनका नाम लेने से भवबंधन कट जाता है, वही परमात्मा सामने हो तो हथकड़ी बीड़ी क्या चीज है। भगवान ने बंधन से मुक्त किया। वसुदेव जी महाराज लेकर के भगवान को गोकुल चले हैं और मैया मन ही मन दुखी हो रही है। क्यों? कन्हैया आए, गोविंद जी आए, भारत आए, लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर भेज रही हैं और भगवान को लेकर के वसुदेव जी चले जा रहे हैं। जैसे भगवान को जाते देखा आकाश में बादलों ने, तो सुंदर चंद्रमा निकला हुआ था, तारागण निकले थे, लेकिन अचानक बदली घेर करके और भगवान के ऊपर जलाभिषेक करने लगे, बादल बरसने लगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। जो बाहर चार पाई डालकर सो रहे थे वो जल्दी से उठे, अपनी चार पाई अंदर खींचने लगे। भैया अभी अचानक चंद्रमा निकला है, उधर बरसात भी कैसे हो रही है। भगवान शेष ने देखा हमारे कन्हैया जी भीग रहे हैं, तो आ गए शेष आ गए फन, और अपने फन के द्वारा भगवान के ऊपर जो जल गिरा उसका निवारण करने लगे हैं। भगवान को लेकर के वसुदेव जी यमुना जी के पास पहुंचे। आज यमुना जी भी अपने पूरे उफान पर है। क्यों? उनके प्राण के परमेश्वर आए हुए हैं, हम स्वागत के लिए तैयार हैं। वसुदेव जी महाराज नदी में प्रवेश कर गए। भगवान ने कहा यमुना हमारे पिताजी हैं, इनको मार्ग दे दो। कहा प्रभु आप अपने चरण हमें दे दो, हम इनको मार्ग दे देंगे। भगवान ने अपने चरण को नीचे लटका दिया और जैसे नीचे लटकाया यमुना मैया ने चरण को स्पर्श किया है। पग पर सतही यदु नंदन के यमुना जी बही तरवा के तरे लो। कहा नाक के बराबर जल और कहा पैर के निचले भाग पौछल पौछल पानी हो गया और लेकर के गोकुल पहुंचे हैं। अब गोकुल में कौन आई है? योग माया। जहाँ योग माया आती है सब सो जाते हैं। मोह निशाचर सो निहारा। सारे नगर के लोग सो रहे हैं। वसुदेव जी महाराज जा करके कन्हैया जी को यशोदा जी के बगल लिटाए और वहां से कन्या को लेकर के अपने बंदी गृह में आकर पहुंचे। कंस को मालूम हुआ कि देवकी को 8वां संतान हुआ है, दौड़ करके आया, कन्या को छीन करके घुमा करके पटकना चाहा तो कन्या आकाश में चली गई 18 भुजा धारण करके और जोर जोर से अट्टहास करती हुई कहने लगी, अरे कंस किम मया हतयामः, तू मुझको क्या मारेगा? तुझको तो मारने वाला यही कहीं पैदा हुआ है। बोल विंध्यवासिनी मैया की 18 भुजा लिए हुए दिव्य दर्शन कंस को प्रदान किया और जाकर के वही योग माया विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हो गई, जिनको लोग विंध्यवासिनी के नाम से जानते हैं। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय हो। और इधर जब भगवान गोकुल में पहुंचे तो रोना प्रारंभ किया। जैसे रोए यशोदा मैया की निद्रा भंग हुई। नंद बाबा की दो बहनें नंदा सुनंदा वो भी दौड़ पड़ी और जाकर के सूचना दिया है अपने भैया नंद बाबा को। जैसे सुना कि नंद बाबा ने आज बालक हुआ है, दौड़ पड़े दर्शन करने के लिए कि जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे परमानंद आज परम आनंदित हैं।
सब लोगन नाचन को पिवसाए और मोद भरे भर भेंट चले तब नंद बाबा सबके मन भाए। ग्वालों ने नंद बाबा को पकड़ लिया, बाबा कहाँ जा रहे हो? लाला का दर्शन करने, ऐसे नहीं जाना, फिर लाला का दर्शन करने जाना, सब धस करके जाना है। एक ने ला करके बढ़िया पीला वस्त्र पहना दिया, पीला कुर्ता, एक ने पीली धोती पहना दी, एक ने पीली पगड़ी बांध दी, एक ने लाकर काजल लगा दिया, एक ने लाकर मस्तक पर चंदन लगा दिया, एक ने लाकर पान खिला दिया, एक ने लाकर फेंटा बांध लिया। बाबा ने कहा भैया कैसे लग रहे हैं? गाँव वालों ने कहा बिल्कुल दूल्हा सरकार लग रही है। अब जाओ। अब बाबा जी जब चले गाना ही ऐसे नहीं जाना है तो कैसे? अभी यहाँ कन्हैया जी का दर्शन करना तो कैसे करना है? नाच नाच के करना। कैसे करना है? नाच नाच के करना है। लाला का दर्शन करना तो नाचते हुए जाओ। और नंद बाबा ने कहा भैया आप कैसे नाचेंगे? नहीं, नाचना तो पड़ेगा। 90 साल के नंद बाबा नाचत देख के नंद बाबा को जैसे बात ठुमका लगाए ना, तो जितने युवा वर्ग वो पहले खड़े हो गए भैया कि जब 90 साल के दादा हैं ये नाच सकते तो हम सब तो नहीं, सब खड़े हो गए। नाचत देख के नंद बाबा को तो नाचत नाच उमंग छाए कि काहू निरात नंद के ऊपर नारद यो सब लोग हंसाए। इतने में वाला एक मटका दही ला करके और नंद बाबा के ऊपर डाल दिया। नंद बाबा बिगड़ गए, अरे पगले तुमने बना बनाया श्रृंगार बेकार कर दिया। ग्वाले ने कहा नहीं बाबा, लाला का दर्शन करना है तो दही से स्नान करके जाना चाहिए। तब तो बड़ा अच्छा किया, और लाकर डाल दो। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आइए बाल कृष्ण भगवान की एक सुंदर बढ़िया दिव्य झांकी है आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। आज की कथा यही विराम। अब हम सब उत्सव मनाएंगे। इसके आगे कल भगवान की बाल लीला और कन्हैया जी का दृश्य। हाँ, और बधाई तो वो हमारे सबके मेन है। अरे वो बधाई तो मेन है आज हमारा सबका। भैया ठाकुर जी की झांकी लेकर के आओ। तब तक हम सब भगवान के लिए बढ़िया सा गीत गाते हैं। थोड़ा सा शुरू कर लो। सकल जगत प्रतिपाला, सारे संसार के प्रतिपालन करने वाले हमारे ठाकुर जी। और आज आप लोग मनोजा कॉलोनी में आए हैं तो कहना है हे सकल जगत प्रतिपाला प्रकट भय किया।